मैं कक्षा 1 से 3 के संचालन के आकलन के संचालन की आपसे पहले बात करूंगी, उसके बाद हम कक्षा 4 से 8 पे जाएंगे। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि इस असेसमेंट को कंडक्ट करने के सिंपल 3 बिंदु हैं, हमारा प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट और सरल ऐप। तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र, जैसा कि मैंने कहा, प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षक को असेसमेंट करना होगा। असेसमेंट करना किस तरीके से होगा, उसके सारे निर्देश हम प्रश्न पत्र पे शिक्षक के लिए देंगे। शिक्षक उन प्रश्न पत्र को पढ़ के समझ पाएंगे कि हर एक बच्चे का क्या किस तरीके से आकलन करना है, और छात्रों के उत्तर के हिसाब से शिक्षक को उस ओएमआर शीट को भरना होगा। ओएमआर शीट कैसी दिखेगी, इसकी बात हम अगले स्लाइड पर करेंगे। हम ओएमआर शीट के ऊपर आ जाते हैं। ये शीट है क्या, कैसी दिखती है, कैसे भरना है, इस सब चीजों के बारे में बात की जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी ओएमआर शीट है कक्षा 1 से 3 के लिए। इसे नोट करें कि यह ओएमआर शीट 4 से 8 की ओएमआर शीट से अलग होगी। ये कक्षा 1 से 3 की ओएमआर शीट है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऊपर सबसे पहले प्रश्न पत्र जो भेजे गए हैं उसका क्या सेट है, ये प्रश्न पत्र पे लिखा होगा। जनपदवार क्वेश्चन सेट भेजे जाएंगे, प्रश्न पत्र पे इसका उल्लेख किया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको इस सेट को वहां लिखना है। उसके बाद जिस कक्षा के बच्चों का आकलन कर रहे हैं, उनका सेक्शन और उनका क्लास यहाँ लिखना है। सेक्शन सभी कक्षाओं में ए सेक्शन ही रहेगा। कक्षा का नाम तो कक्षा 2A आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हमारा एक कॉलम दिखता है यहाँ पे छात्र आईडी का। अब ये छात्र आईडी है क्या, तो हर बच्चे को हमारे विद्यालयों के हर लखनऊ मंडल एवं पूरे प्रदेश के हर बच्चे का एक यूनिक आईडी, 9 अंकीय एक यूनिक आईडी असाइन किया गया है। वो आईडी यहाँ भरा जाएगा, और उस आईडी को कैसे प्राप्त करना है, वह आईडी सरल ऐप, जो जिसका मैं आपको आगे डेमो दूंगी कि इसको किस तरीके से यूज करना है। सरल ऐप में ऑलरेडी ये आईडी फीडेड होगा। किसी भी शिक्षक को कुछ आईडी बनाने की या कहीं से आईडी एकत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरल ऐप में हमने सभी बच्चों का आईडी फीड किया हुआ है। कृपया वहां से उससे देखकर यहाँ लिखना है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास पहले छात्र आईडी के अगेंस्ट 13 बच्चे दिए गए हैं। यहाँ पे जो छात्र आईडी मैंने लिखे हैं वो सिर्फ डेमो फॉर्मेट के लिए हैं। सॉरी जी, तो कक्षा आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न दिए गए हैं। 13 प्रश्न कुल इस ओएमआर शीट पर भरने का ऑप्शन है शिक्षक के लिए। इसमें यह चीज नोट करनी है कि कक्षा 1 से 3 के बच्चों का, क्योंकि आकलन शिक्षक द्वारा ये किया जाएगा, तो यदि बच्चे किसी प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो हमें गोले को भरना है। यदि बच्चे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं या गलत उत्तर देते हैं तो उस गोले को खाली छोड़ देना है। क्योंकि यह ओएमआर शीट शिक्षक द्वारा भरा जाना है, तो कुछ इस तरीके से इस शीट को भरा जाएगा। इसमें 5वां और आखिरी पॉइंट कि बाकी शीट में जो जो कॉलम मैंने आपको दिखाए, प्रश्न सेट, कक्षा, स्टूडेंट आईडी और गोले, इसके अलावा शीट पर और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। यहाँ कुछ भी लिखने से पूरा हम ढंग से इसे स्कैन नहीं कर पाएंगे, इस शीट को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका बहुत बहुत ध्यान देना है कि शिक्षक जो है अच्छे से इसे फिल करें और इंश्योर करें कि कहीं पे भी कोई लाइनें या काटा पीटी ना हो। तो अब मैं आपको सरल ऐप के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो ओएमआर शीट हमने भरा है उसे किस तरीके से सरल ऐप के थ्रू हम स्कैन करेंगे। उससे पहले बस एक एग्जांपल लेने के माध्यम से, अगर आप देख पा रहे हैं, जो पहला स्टूडेंट आईडी है, मान लीजिए वो हमारे किसी एक बच्चे का है, उसमें हमें पता चल रहा है कि बच्चे ने केवल 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो क्योंकि 4 गोले भरे गए हैं पैरीरों में। तो यह चीज समझना बहुत जरूरी है। दूसरी मुख्य बात यह है कि प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न दिए गए हैं, हो सकता है प्रश्न पत्र में 13 प्रश्न ना हो, 6 प्रश्न हो, 10 प्रश्न हो, जितने प्रश्न हो उन्हीं के हिसाब से आकलन करना है और गोले को भरना है। बाकी गोलों को आप इग्नोर कर सकते हैं, उनको जिस तरीके से है वैसे ही रहने दें, उन्हें भरे नहीं। अब हम सरल ऐप की बात करेंगे। सरल ऐप क्या है, इसे कैसे यूज किया जाना है, मैं आपको इसका एक क्विक डेमो दूंगी कि इस ऐप को किस तरीके से यूज करना है। ये बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज ऐप है। 1 सेकेंड का मुझे समय दें, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहूंगी।
जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ऐप को डाउनलोड करना होगा, तो प्ले स्टोर के माध्यम से आप सरल ऐप लिखें। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पॉज करती हूँ स्क्रीन पे। इस ब्लू आइकन नाम का एक सरल ऐप जिसके नीचे टेक्नोसिस सर्विसेज लिखा है, इस ऐप को हम सभी को डाउनलोड करना होगा। यह ऐप हम डाउनलोड करेंगे। और फिर इसे ओपन करेंगे। कुछ इस तरीके का लॉगिन स्क्रीन रहेगा। सभी को अपने स्कूल का एक आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। यह आईडी एवं पासवर्ड सभी टीचर्स, एक स्कूल के सभी टीचर्स इसी आईडी पासवर्ड के थ्रू सरल ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद नीचे रिमेंबर मी का जो आइकन है उसे क्लिक करना होगा। तो अपना स्कूल का आईडी और पासवर्ड डालें और रिमेंबर मी करके लॉगिन करें। उसके बाद आप गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कक्षा चूज करने का ऑप्शन है। तो जिस कक्षा की शीट आपने, जिस कक्षा का, मान लीजिए कक्षा 2 का आकलन आपने कर लिया है, सभी बच्चों की शीट, ओएमआर शीट भर ली गई है, अब आपको उनका स्कैनिंग करना है। तो हम यहाँ पे उस कक्षा का को चूज करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि कक्षा 2 सेक्शन सभी बच्चों का अक्रॉस प्रदेश ए ही रहेगा, वो अपने आप फिल्ड होगा। इस स्टेप के अंदर जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको जो भी प्रश्न का सेट था और आगे आकलन की तिथि लिखी होगी, उस सेट को चूज करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि बच्चों की एक सूची आ गई है हमारे पास। और इस सूची में ऊपर, जैसे कि जोया बच्ची के ऊपर आप देख पा रहे हैं एक 9 डिजिट यूनिक आईडी, एक 9 अंकीय यूनिक आईडी हमें दिया हुआ है। इस यूनिक आईडी को ही हमें शीट पे भरना है। तो मैं सभी शिक्षकों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि जब आप सरल आपके साथ साझा किए जाएंगे लॉगिन आईडी, तो आप स्टूडेंट आईडीज एवं बच्चों के नाम की एक सूची अपने रजिस्टर में या कहीं पे बना लें, ताकि आपको जब ओएमआर शीट में अंकन करना हो तो उसमें आप आसानी से कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कृपया सभी नोट करें। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मार्क एज एब्सेंट करने का ऑप्शन है। तो जो छात्र आकलन वाले दिन उस दिन प्रेजेंट नहीं है कक्षा में, उनको आप यहाँ पे एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। आपके विद्यालय के हर बच्चे का यहाँ पे नाम आएगा, उनका यूनिक आईडी आएगा। तो जो बच्चे उस दिन प्रेजेंट ना हो, उनको आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके मार्क एज एब्सेंट पे क्लिक करें। अगर गलती से कोई मार्क एज एब्सेंट हो जाए तो आप फिर से क्लिक करके उन्हें प्रेजेंट मार्क कर सकते हैं। जब आप सभी बच्चों को एब्सेंट, जो एब्सेंट बच्चे हैं उन्हें मार्क कर दें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक समरी दिखेगी, कौन सी कक्षा है, क्या कौन सा सेट है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्कैन और सेव स्टेटस जो है वो 0 है। जब वो सेव स्टेटस का आइकन लोड करना बंद कर जाए तो हम इस स्क्रीन पर कंटिन्यू स्कैन के बटन को, क्योंकि हम स्कैनिंग की प्रक्रिया करने जा रहे हैं, कंटिन्यू स्कैन के बटन को क्लिक करेंगे। इस बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड का ऑप्शन है, बैक का ऑप्शन है। यदि कोई गलती हो तो आप बैक भी जा सकते हैं। उसके बाद नीचे, सबसे नीचे स्क्रीन में एक बड़ा सा मोटा सा स्कैन का लाल रंग का बटन आप देख पा रहे होंगे। आपको अपनी ओएमआर शीट को एक स्थिर एक टेबल पर या किसी स्थिर जगह पर रखना है, आसपास कुछ रखा ना हो, और इस स्कैन बटन को क्लिक करना है। अब धीरे धीरे आप प्लीज ध्यान से देखें कि किस तरीके से जो है मैं स्कैन करती हूँ। धीरे धीरे आपको अपने कैमरा को ऊपर लेकर जाना है। आप देखेंगे एक हरे रंग का गोला बनकर आएगा। चारों जो आपके काले डब्बे थे उनके अगेंस्ट एक हरे रंग का गोला बनकर आएगा। इसका मतलब स्कैन हो रहा है। और आप देख पाएंगे कि एक स्थिर जगह पे मैंने रखा है, आसपास कुछ नहीं पड़ा है। इसको हम सिंपली स्कैन करेंगे। यहाँ प्लीज वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस लिखा होगा। यह कुछ सेकंड का टाइम लेगा। और सिंपली आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आपका अपने आप जो आपने लिखा था वो कैप्चर हो गया। बच्चे ने जो भी फिल किया था वो भी किस प्रश्न के अगेंस्ट, क्या आपने, यदि आपने काला गोला मार्क किया होगा तो 1 लिखा आएगा, यदि खाली छोड़ा होगा तो 0 आएगा। कोई त्रुटि हो तो आप उसे एडिट कर सकते हैं और उस एडिट करने के बाद उसे चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी में भी और मार्क्स के अंदर भी। दोनों चीजों को आप एडिट कर पाएंगे। क्योंकि हमने एक शीट पर, जैसे कि आपने देखा, 8 बच्चों के स्कैनिंग की जगह थी,
8 बच्चों के लिखने की जगह थी, तो 8 बच्चों का कक्षा 1 से 3 में एक बार में स्कैन हो जाएगा। आप हर बच्चे के आंसर को रिव्यू करें, देखें कि सब कुछ ठीक है, नेक्स्ट बटन को दबाएं, स्टूडेंट आईडी चेक करें, अगर स्टूडेंट आईडी में कोई त्रुटि है तो उसे ठीक करें, सारे प्रश्नों को ठीक कर चेक करें और नेक्स्ट दबाकर आगे बढ़ें। जब आप आखिरी बच्चे पर आ जाएंगे तो नीचे आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो अब आप सबमिट बटन पे क्लिक करके आप स्कैन को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे स्क्रीन पे कि स्कैन स्टेटस के आगे 8 लिखा आ रहा है, जब इसका मतलब है कि 8 बच्चों की स्कैनिंग आपने कर ली है, क्योंकि एक शीट पे 8 बच्चों के आंसर फिल करने की जगह है, तो 8 बच्चों की स्कैनिंग कर ली गई है। इसके बाद स्कैनिंग का तो हमने प्रोसेस पूरा कर लिया, पर इस डेटा को सेव भी करना है। इस डेटा को सेव करने पर ही ये डेटा जो है हमारे ऐप में अच्छे से रिकॉर्ड होगा। तो इसमें आप फिर से बैक बटन, जो यहाँ बैक बटन दिया गया है, उस बैक बटन को दबाएंगे। जी, तो बैक बटन पे दिखाने पर आप सेव ऑल स्कैन, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगी, सेव ऑल स्कैन के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप सेव ऑल स्कैन के बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास मैसेज आएगा, सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि जो आपने स्कैन किया, बच्चे का डेटा बहुत आसानी से सेव हो गया है। और सेव करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका सेव का स्टेटस 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि 8 बच्चों की स्कैनिंग आपने ना ही स्कैनिंग कर ली, पर डेटा भी सेव हो गया। इसके बाद आप कंटिन्यू स्कैन पे जाकर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सेव स्टेटस में 8 का नंबर आ रहा है। इसका मतलब है सभी बच्चों का जो है डेटा सेव हो गया है। अब नीचे जो काला जो हमारा लाल बटन दिया गया है, इसके थ्रू आप मल्टीपल शीट को स्कैन कर सकते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि हम 3-4 शीट को एक बार में स्कैन करें। एक शीट में 8 बच्चे हैं तो हम 4 शीट में कम से कम हम लगभग 36 बच्चों का स्कैन कर पाएंगे, और उसके बाद हम बैक जाकर सेव करते रहें। ऐसा ना करें कि हम बहुत सारे स्कैन कर रहे हैं और सेव नहीं कर रहे हैं डेटा, तो उसमें ये हो सकता है कि हमारा डेटा प्रॉपरली सेव ना हो पाए। तो 3-4 शीट स्कैन करें, उसके बाद बैक जाएं, सेव ऑल स्कैन करें, और उसके बाद फिर से आप कंटिन्यू स्कैन करके इस स्कैनिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। जब आप एक कक्षा का स्कैनिंग खत्म कर लें और अगर आपको आगे बढ़ के दूसरे कक्षा का स्कैन करना है, तो यहाँ जो डैशबोर्ड का बटन है, इस पे क्लिक किया जा सकता है। इस डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करने पर आप सिंपली जो है हमारे मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहां पे आप फिर से कक्षा को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कक्षा 2 का स्कैन कर लिया, अब आप कक्षा 1, कक्षा 3, जो भी कक्षा का आपने आकलन किया है और OMR शीट भरा है, उस कक्षा को आप स्कैन करने के लिए फिर से कक्षा पर चॉइस कर सकते हैं। तो यह हमारा 1 से 3 के लिए रहा सरल ऐप का डेमो। मैं प्रेजेंटेशन पर वापस जाना चाहूंगी। जी, तो अब मैं आपके लिए ये एक सिंपल सा मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है कि होगा क्या। बड़ी सारी बातें हमने कर ली, इसको कैसे हम स्टेप वाइज समझे। तो पहला स्टेप, शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का आकलन करेंगे। आप कक्षा 1 से 3 के बच्चों से सवाल पूछेंगे, जो वो जवाब देंगे, और प्रश्न पत्र पे जो आपको निर्देश होंगे उस हिसाब से आप उनका आकलन करेंगे। दूसरा स्टेप, तो ये 3 स्टेप प्रक्रिया, इसका हम नाम रख देते हैं। दूसरा स्टेप, शिक्षक OMR शीट पर 9 अंकीय स्टूडेंट आईडी भरेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सरल ऐप को आप पहले ही यूज करके एक अपने पास सूची बना लें और उस हिसाब से आप 9 अंकीय आईडी लिख लें बच्चों का। तीसरी बात, प्रश्न पत्र के अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देता है तो उस क्वेश्चन के नीचे हमें गोले को भरना है, नहीं तो गोले को खाली छोड़ देना है। और यदि उस प्रश्न पत्र में सिर्फ 6 ही प्रश्न है तो केवल 6 प्रश्न के हिसाब से बच्चे ने जो सही और गलत उत्तर दिए हैं उन्हें भरे, बाकी सब गोलों को खाली छोड़ दें। तो पहला स्टेप, पहले 2 स्टेप की प्रक्रिया जब आप सभी विद्यार्थियों के लिए कर लेंगे, उसी के बाद हम सरल ऐप के स्टेप पर आएंगे, मानी सरल ऐप पे लॉगिन करके स्कैन करना। तो इन 2 स्टेप्स को हमें सभी विद्यार्थियों के लिए पूरा करना है। उसके बाद शिक्षक सरल ऐप के माध्यम से जिस तरीके से मैंने आपको बताया इसे स्कैन करेंगे। अब इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये सारे जो भी हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, जो वीडियोस हैं,
वो सभी आपके साथ साझा किए जाएंगे ताकि आप इस यूट्यूब लाइव को वापस देख सकें, ताकि आप वीडियो को वापस देख सकें, पूरी चीजों को समझ सकें।